हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अशुद्धि शोधन। व्याकरण हमें शब्दों को सही बोलने तथा लिखने की जानकारी देता है। कभी कभी हम कुछ शब्दों को गलत या अशुद्ध बोलते हैं। कई बार क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण या जल्दबाजी के कारण भी ऐसा होता है। तो व्याकरण के नियमों की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण के नियमों की जानकारी के बाद वाक्य प्रयोग में अशुद्धियां नहीं होती हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यही है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अशुद्धि शोधन और उसके प्रकार के बारे में। सावन का महीना पवन करे शोर। शिष्य ऐसा गाता है तो संगीत शिक्षक क्या कहता है? शोर नहीं बेटे, शोर। तो गुरुजी ने शिष्य के अशुद्ध शब्द को शुद्ध किया क्योंकि वे व्याकरण के नियमों को जानते हैं। तो इस तरह से शोर जो शब्द है वो गलत है, अशुद्ध है और उसका शुद्ध शब्द है शोर। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियां और वाक्य रचना की अशुद्धियां। वर्तनी अर्थात शब्दों में, जैसे साधु, तो सही शब्द होगा साधु, बड़े ओ की नहीं छोटे ओ की मात्रा आएगी। चाहिए, चाहिए नहीं होता चाहिए। वाक्य रचना की अशुद्धियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी। उदाहरण के लिए मैंने जाना है, तो यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे जाना है। पहले हम वर्तनी की अशुद्धियां देख लेते हैं। ये हैं अशुद्ध शब्द और ये हैं शुद्ध शब्द। आजाद, आजाद नहीं होता आजाद। गौतम, गौतम सही शब्द है गौतम। पूज्य, सही शब्द होगा पूज्य, बड़े ओ की मात्रा। त्योहार, सही शब्द होगा त्योहार, औ की नहीं ओ की मात्रा आती है। बल्कि, बल्कि में छोटी की मात्रा। ये हैं अशुद्ध शब्द और ये हैं उनके शुद्ध शब्द। तिथि, तिथि में दोनों ही छोटी की मात्रा आती है। तिथि का मतलब होता है दिनांक या तारीख। ऋतु, ऋतु नहीं होता ऋतु, ऋ से ऋषि आता है। ज्ञान, ज्ञान नहीं होता ज्ञान। मूर्ख, मूर्ख शब्द अशुद्ध होता है, सही शब्द है मूर्ख। कवि, कवि में छोटी की मात्रा आती कवि। गांव, गांव में चंद्र बिंदु आता है, अनुस्वार नहीं। अब है वाक्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। यहां है अशुद्ध वाक्य और ये है शुद्ध वाक्य। हम 3 भाई हूं, यहां पर यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध क्या बनेगा? हम 3 भाई हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियां कई तरह की हो सकती है, मैंने बताया। संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, वचन संबंधी। मैंने आपसे बात नहीं करना, यह वाक्य सही नहीं है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य होगा मुझे आपसे बात नहीं करनी। वे चला गया, तो इसका सही वाक्य होगा वह चला गया। गाय घास खा रहा है, तो यह लिंग संबंधी अशुद्धि है, गाय घास खा रही है। अब है क्रम संबंधी अशुद्धियां। क्रम संबंधी मतलब वाक्य रचना करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म, फिर क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इंग्लिश में पहले वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हिंदी में वाक्य बनाते समय हमें ध्यान रखना है
पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, जैसे पत्र यह किसने लिखा, तो यहाँ पर क्रम संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा यह पत्र किसने लिखा। एक फूलों की माला ला दो, तो यहाँ पर भी क्रम संबंधी अशुद्धि है। फूलों की एक माला ला दो, इसका हमने क्रम बदल दिया। तो इस तरह से क्रम संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं वाक्य में। तो हमें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और शुद्ध वर्तनी और व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।